हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट। इससे पहले हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड वाइल लूप। तो कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट क्या होता है, इसको हम किसी लूप में यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर लाइन को स्किप कराने के लिए। जैसे हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया था कि जब हम अपने लूप में या फिर स्विच केस में यूज़ कराते थे ब्रेक को, तो वहाँ पर क्या होता था, अगर कंडीशन वहाँ पर उससे सेटिस्फाई होती थी तो हमारा लूप वहीं पर ब्रेक हो जाता था। पर कंटिन्यू में क्या होता है, कंटिन्यू में जब हम ऐसी कंडीशन देते हैं जहाँ पर कंटिन्यू का जो कंडीशन होता है उससे मिलता है, तो क्या होता है, वो पर्टिकुलर लाइन को स्किप कर दिया जाता है। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तब हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो क्या किया गया, इसमें अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड किया हमने, फिर मेन फंक्शन, उसके बाद क्या किया गया है, इंट आई कोई आई वेरिएबल है जिसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। अब हम यहाँ पर अपना फॉर लूप चलाएंगे। और एक चीज़, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ हम हमेशा लूप में ही करते हैं और कहीं नहीं करते। अब देखते हैं इसकी इसमें किया क्या गया है। हमने फॉर लूप में क्या दिया है, आई को यहाँ पर इनिशलाइज किया है, आई इज इक्वल टू 1, आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इफ़ आई इज इक्वल टू 5, देन हम क्या करेंगे, इफ़ के ब्लॉक में क्या किया गया है, कॉन्टिन्यू का यूज़ किया गया है। मतलब यहाँ पर ये है कि जो हम फॉर लूप यहाँ पर चला रहे हैं वो क्या कर रहा है, 1 to 10 के नंबर को प्रिंट करेगा। कंडीशन से तो यही लग रहा है कि 1 to 10 जाएगा, लेकिन हमने इसमें एक कंडीशन और लगा दी है इफ़ में कि इफ़ आई इज़ इक्वल टू 5, देन क्या होगा, कॉन्टिन्यू। इसका मतलब ये है कि जब भी इफ़ वाले ब्लॉक में आई की वैल्यू जब 5 होगी, मतलब 5 के इक्वल हो जाएगी आई की वैल्यू, तब कॉन्टिन्यू मतलब ये वाली लाइन को स्किप कर दिया जाएगा। 5 के अलावा बाकी सारे नंबर यहाँ पर प्रिंट होंगे। जैसे अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। क्या होगा इसमें, आई इज़ इक्वल टू 1, आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन इज़ ट्रू, आई की वैल्यू 1 है जो कि 10 से कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा फॉर लूप में जो भी स्टेटमेंट लिखा है उस पर हमारा लूप चेक करेगा कि आई की वैल्यू 5 है या नहीं। तो क्या होगा, इफ़ आई इज़ इक्वल टू 5, 1 है अभी, तो 1 इज़ इक्वल टू 5, कंडीशन इज़ फॉल्स। मतलब अगर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है तो इफ़ में जो हमने यूज़ किया है वो नहीं एग्जीक्यूट होगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। तो उसके बाद में नेक्स्ट लाइन पर जाएगा %d, प्रिंटफ %d आई की वैल्यू क्या है, 1 है। अब यहाँ पर 1 प्रिंट होगा। उसके बाद में फिर से हमारा अपडेशन होगा प्लस आई या आई प्लस प्लस, 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 + 1 2। अब यहाँ पर फिर कंडीशन चेक होगी, 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन इज़ ट्रू। फिर से इफ़ में जाएगा, 2 इज़ इक्वल टू 5, क्या कंडीशन सही है, नहीं, कंडीशन फॉल्स है, इसलिए अभी भी इफ़ वाले ब्लॉक में जो है वो नहीं प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा जो कि होगा 2 प्रिंट होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर तीसरे में जाएगा और ऐसे ही 3 4। अब हम आते हैं 5 पर। तो यहाँ पर जब 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, ये कंडीशन ट्रू है, तुरंत हमारा लूप जो है यहाँ पर एंटर करेगा। तो क्या होगा, इफ़ आई इज़ इक्वल टू 5, आई की वैल्यू भी 5 है, 5 इज़ इक्वल टू 5, 5 इज़ इक्वल टू 5, कंडीशन इज़ ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तुरंत हमारा इफ़ वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। मतलब इसमें क्या यूज़ किया गया है, कॉन्टिन्यू। और कॉन्टिन्यू का यूज़ हम क्यों करते हैं, कॉन्टिन्यू का यूज़ हम करते हैं किसी उसी पर्टिकुलर लाइन को स्किप कराने के लिए। तो इसमें आई की वैल्यू अभी तक प्रिंट हो रही थी, मतलब ये 5 को नहीं प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमने कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ किया है, तो यहाँ पर 5 नहीं प्रिंट होगा। उसके बाद में फिर से दूसरी कंडीशन आएगी, 5 को स्किप करके। ये नहीं है कि लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा, कॉन्टिन्यू में बस उसी पर्टिकुलर लाइन को ही स्किप किया जाता है। उसके बाद 6 प्रिंट होगा, क्योंकि 6 भी कंडीशन सही है। 6 7 8 9 10, ऐसे ही हमारा आउटपुट आ जाएगा। थैंक यू।